गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हालांकि पिछले दिन का जो वीडियो, कल का जो वीडियो था, उसे देखकर कई लोग बड़े दुखी हुए और उन्होंने मतलब बहुत सारी बातें दिमाग में सोचने में आती है कि क्या सार है जीवन का। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, सब करते हैं, क्या निकलता रिजल्ट उसका। तो देखो बेटा, ऐसा है ना कि बोथ दी केसेस जो हमारे बायोमेंटस परिवार में घटे, वो बेसिकली बोथ आर दी एक्सीडेंट्स। वो दोनों केसेस एक्सीडेंट थे, दुर्घटनाएं थी। और दुर्घटनाओं के बारे में पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि इन सब चीजों से हमें क्या समझ में आता है कि मनुष्य का जीवन, जो ह्यूमन लाइफ है, वो कितनी प्रेशियस है, कितनी कीमती है ना। और जब देखो, वो बच्चे बायोमेंटस परिवार का हिस्सा थे और सिलेक्टेड बच्चे थे और बेहतर डॉक्टर बनते, लेकिन समय के पहले कुछ दुर्घटनाओं ने हमें उनको हमसे जो है वो दूर कर दिया। तो समझ में इससे आता है कि हम लोग यदि जो बेहतर पढ़ाई करें, अच्छे डॉक्टर बन जाए, तो जाने कितने लोगों की हम जीवन को बचाने में कम से कम हम योगदान दे सकते हैं हम, ठीक है। कितने सफल होंगे ये बात अलग है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर बुरी से बुरी इंसिडेंट्स में भी कोई ना कोई सीख होती है। सीख ये है कि हमको जो है वो बेहतर डॉक्टर बनना है, ताकि हम किसी दूसरे की जिंदगी में इस प्रकार का दुख ना आए, उसके लिए हम कुछ कर सके। देखो, मैंने कहा ना कि जीवन और मरण तो जो है वो चक्र का हिस्सा है, लेकिन मुद्दा ये है कि हम जो है कितना हम जो है वो ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, और वो काम सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी कभी बेटा पढ़ने बैठो तो ये मत सोचा करो कि नीट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ये सोचा करो एक बड़े गोल के लिए पढ़ रहे हो। ऐसे कई सारे लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा ना, ईश्वर जमीन पर नहीं उतरता है, वो अपने माध्यम ढूंढता है, और वही माध्यम में से एक आप है, ठीक है। अब एक बड़ी अच्छी, मैं कल कोई बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि यदि आप 3 बुद्धिमान लोगों के साथ रहते हो, यदि आप 3 बुद्धिमान लोगों के साथ रहते हो, तो चौथे आप होगे, चौथे आप बन जाओगे। यदि आप 3 अमीर लोगों के साथ रहते हो, 3 रिच लोगों के साथ रहते हो, चौथे अमीर फिर आप हैं। 3 इन्वेंटर के साथ रहते हो, जो खोज करने वाले आविष्कारकों के साथ रहते हो, चौथे आविष्कारक आप रहेंगे। मतलब यह है कि आपकी संगत जो है, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं ना, वो बहुत बड़ा परिवर्तन डालता है आपकी जिंदगी में। आप जिस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हो ना, आप उनसे कई सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में सीखते हैं। तो कभी ये मत सोचिएगा कि मैं तो अच्छा हूं, लेकिन मैं यदि जो है वो उन लोगों के साथ उठता बैठता हूं जिनके जो है, हम बोले कि जिनके जो है एक्ट ठीक नहीं है, जो असामाजिक टाइप के लोग हैं, जो अपने आप को कूल समझते हैं पर होते फूल हैं, जिनकी सोच जो है वो अच्छी नहीं है समाज के लिए, उन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो और आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उनका उठूंगा बैठूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी पापा से बोलते हो कि यकीन रखना कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा दोस्त जो है वो रोज शराब पीता है, खूब सिगरेट पीता है, तंबाकू खा के घूमता रहता है, तमाम आवारागर्दी करता है, लेकिन मैं तो वैसा नहीं हूं ना। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ता है इसका। मैंने कहा ना, 3 अमीरों के साथ रहोगे, चौथे अमीर आप बन जाओगे। 3 इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहोगे, तो चौथे इंटेलिजेंट आप बन जाओगे। 3 आविष्कारकों के साथ रहोगे, चौथे आविष्कारक आप बन जाओगे। 3 फिट लोगों के साथ रहोगे, चौथे फिट आदमी आप हो जाओगे। और ये फैक्ट है, आपकी संगत का आप पर बहुत गहरा असर पड़ता है। समय के साथ साथ जो है बदलाव बहुत जरूरी है। कल क्या हुआ, कल एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि कल में अभी हम लोगों को अपना घर शिफ्ट करना है, तो मतलब इस वीक में या कमिंग वीक में हम लोग अपना घर शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो घर है जिसमें से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सालों से अब मेरा साथ जो आप मॉर्निंग मोटिवेशन में आपसे जुड़ा हुआ है, तो ये जो घर है ये बेसिकली गवर्नमेंट प्रोवाइडेड जो है एकोमोडेशन है। और भारती का जो है ट्रांसफर जो है मुंबई से भोपाल हो गया अभी, तो भारती बन गई है कमिश्नर भोपाल की। लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल जो है वो छुट्टी ले रखा है, क्योंकि मेरा बड़ा वाला बेटा 10th में है, तो बीच बोर्ड में एक में शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चाइल्ड केयर लीव होती है, वो ले रखी उन्होंने कुछ महीनों के लिए, ताकि बच्चे की का ध्यान रख सके वो, क्योंकि बोर्ड के समय आपको पता ही है, आप लोगों ने एग्जाम दिया है। और मेरा बड़ा बेटा जो है वो ICSE बोर्ड में, और ICSE बोर्ड बहुत टफ होता है एक्चुअली। मैं खुद उनकी किताबें देखता हूँ ना, तो CBSE बोर्ड की किताबों की तुलना में
आईसीएसई बोर्ड की किताबें जो है वो अच्छी खासी जो है वो लेवल पर है। मतलब मैं बोलूं कि 11th का जो है 11th का कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट 10th के अंदर डला हुआ है, 9th के अंदर डला हुआ है। उस लेवल का मैथमेटिक्स है, उस लेवल का फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है पढ़ने में। और हालांकि वो कोई ऐसा नहीं कि 95% वाला बच्चा हो, लेकिन ये कि हाँ 80-85% वो स्कोर करता है। तो आईसीएसई बोर्ड जो है उसका 80% आप इक्विवेलेंट मान लीजिए, सीबीएसई बोर्ड के 90% 92% के इक्विवेलेंट मान लीजिए। तो उसके लिए फिर भारती ने कहा कि नहीं मैं उसको ध्यान दूंगी। तो वो, और दूसरी बात ये कि उसको फुटबॉल का बहुत शौक है, तो यहाँ पे वो टीम वीम का मेंबर भी है। तो इस चक्कर में फिर हम लोग फाइनली कहा चलो बच्चों के, देखो सिंपल सी बात है, मैं कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अपना पूरा बायोमेंटर चल रहा है आप लोगों के लिए। तो मेरा भी बच्चा है, तो मैं उसके परिवार में जो भी डिसीजन होते हैं बच्चों से प्रभावित तो होते ही खैर। तो मैं बता था कि मैं घर जब हम शिफ्ट करने वाले हैं ना, तो अब घर का सामान वामान निकलता है। तो भारती को एक बॉक्स मिला, भारती को एक बॉक्स मिला जो कई दिन पहले हमारे किसी सामान में, जो मेरी लाइब्रेरी है वहीं कहीं पे रखा हुआ बॉक्स। और बॉक्स के अंदर क्या मिला, बॉक्स के अंदर मिले ये पुराने नोट। ये जो 2016 में जो नोटबंदी हुई थी ना, तो 1000 का नोट है ना, ये कोई मरीज की फीस रही होगी कभी शो, क्योंकि वो जिस प्रकार रखा हुआ है तो वो फीस जैसी रखा हुआ है उठ के। तो ये 1000 के नोट 1 2 3 4 5 6 6000 रुपए, 6500 रुपए कुछ जो है मिले, ठीक है ना। उस जमाने में हम जो है वो मरीजों की फीस जो है 2016 में 1000 रुपए फीस थी हमारी। तो ये 5-6 मरीज आए होंगे, उनकी फीस होगी जो, और एक कोई मरीज को कंसेशन दिया होगा या सेकंड टाइम दिखाने आया होगा, तो 500 रुपए फीस उसकी है, ठीक है। तो ये पूरे नोट, ये उस समय, क्योंकि लिखे एक पर्ची भी डली अंदर कहीं इसमें कि क्या कलेक्शन था उस दिन का, कोई तारीख का। तो ये जो फीस है, ये जो भी हमने मेहनत किया होगा, जो हमारे पास फीस आया, वो फीस जो है वो हम रखकर भूल गए, कहीं पर आया हमने बॉक्स में रखा, बॉक्स को कहीं रख दिया किसी ने उठा के, तो आज। लेकिन आप सोचो, ये जो नोट हैं, ये 1-1000 के जो नोट जो बंद हुए थे उस समय नोटबंदी में, मतलब इनकी उस समय कितनी वैल्यू थी। आज यदि मैं इसको बाजार में लेकर जाऊं, बोलूं किसी से, आज तो 2000 का नोट आदमी नया वाला 2000 का नोट लेने से लोग मना कर देते हैं कि भैया बंद हो रहा है ये नोट, तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो आज इन नोट की कोई वैल्यू नहीं रह गई, रखा है संभाल के, चूंकि अब यादें ही हैं और क्या है कि मेमोरी के अलावा कुछ बचा नहीं इनसे, कोई बैंक इनको लेगा नहीं, ठीक है, किसी काम का ये बचा नहीं। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या सडनली ऐसा क्या बदला कि ये गौण हो गया, कोई वैल्यू नहीं बची उसकी। बदलाव, यदि उस समय मैंने इनको बैंक में डाल के बदल दिया होता, तो ये वैसे कि जैसा था करेंसी वैसा कन्वर्ट हो गया होता, ठीक है, जमा हो गया होता। जिंदगी में कई बार समय के साथ बदलना बहुत जरूरी। मुझे इनसे नोट से एक लेसन समझ में आया कि टाइम रहते बदला नहीं तो आज किसी काम का नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनना, एक बड़ा लेसन बता रहा हूं। समय रहते इसको बदला नहीं गया, इसलिए आज किसी काम का नहीं है। इसलिए टाइम रहते अपने आप को चेंज नहीं किया तो हम भी किसी काम के नहीं बचेंगे। आपको चेंज का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मूल प्रकृति को आप खो दें। चेंज का मतलब ये है कि जो नए डेवलपमेंट है उनको इनकॉर्पोरेट कीजिए, नए करियर ऑप्शन को भी चुन सकते हैं आप। मैं बिल्कुल कहता हूं। अब कई बच्चों ने, एक बच्चे ने मुझसे कल कहा, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मेरी एक बच्चे से बात हुई, मुझे बनना है साइकोलॉजिस्ट, इसलिए मैं नीट की तैयारी छोड़ रहा हूं, मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है। तो मैंने कहा बेटा कैसे बनेगा, बीए करूंगा फिर वो साइकोलॉजी में एमए करूंगा। मैंने कहा साइकोलॉजी के एमए को कोई नहीं पूछ रहा इस समय। साइकोलॉजी से जो लोग एमए करते हैं वो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, स्टेट पीएससी का एग्जाम देते हैं, क्योंकि यहां पर तुमको यदि साइकोलॉजी में या साइकेट्री में कुछ करना है तो तुमको एमबीबीएस करना चाहिए कायदे में। उसके बाद तुम चाहो तो फिर तुम एमबीबीएस करके, तुमने यदि एमए साइकोलॉजी भी किया ना तो तुम्हारा बहुत वैल्यू बढ़ जाएगा। तुमने कोई डिप्लोमा किया, फॉरेन से डिप्लोमा किया, बहुत वैल्यू बढ़ जाएगा। तो एमबीबीएस के बाद आप क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों ऑप्शन चुन सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद बच्चे कई सारे जो है आईएएस भी बनते हैं, कई बच्चे आईपीएस भी बनते हैं। मेरा दोस्त आईपीएस है एमबीबीएस के बाद, अमनदीप सिंह कपूर। तो एमबीबीएस को आप ये मान लो कि करियर को सेव करने का तरीका है कि आपका करियर बिल्कुल सेफ हो गया है। अब इसके बाद अब आपको जो है साइकोलॉजी में जाना है, नॉन क्लिनिकल ब्रांच में जाना है। आपको खून से, पस से, ऑपरेशन से डर लगता है तो भैया आप पैथोलॉजी चुन लीजिए, आप चुन लीजिए जो है वो माइक्रोबायोलॉजी चुन लीजिए, आप चुन लीजिए जो है वो एनाटॉमी चुन लीजिए, आप फॉरेंसिक, मतलब आप जो चाहे जो आपके मन का वो चुन लीजिए। आप नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की एक लंबी लिस्ट अवेलेबल है। प्रोफेसर चाहिए कॉलेज को पढ़ाने के लिए। तो करियर तो बेटा ऐसा मत सोचो कि एमबीबीएस का कुछ बचा नहीं, कि भाई एमडी नहीं किया था मेरे को, तो एक बच्चा बोलता है मैं एमडी करूंगा तो मुझे इतने मरीज देखने में डर लगता है, सर मैं क्या करूं।
ऐसा मत सोचो बेटा, एमबीबीएस के बाद भी बहुत सारी लाइन्स होती है। पर मैं जो कहता हूं तुमसे कि जिन बच्चों ने 5 अटेम्प्ट हो गए, नहीं सिलेक्शन हो रहा, तो बेटा ऐसा नहीं है, करियर के बहुत सारे नए ऑप्शन भी खुल रहे हैं, तो उनको लेकर जो है अवेयर रहिए उसको लेकर, ठीक है ना। और समय रहते बदलोगे तो ऐसे गुण नहीं बनोगे, ठीक है। दुख हुआ मेरे को, आपको क्या लगता है कोई मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूं कि ऐसे पैसे जो है वो किसी बर्बाद हो यार और मुझे दुख ना हो। मुझे दुख तो हुआ कि यार हमने उस दिन मेहनत किया होगा, इतने मरीज देखे होंगे और फीस आई होगी, तो उस फीस का हम यूज ही नहीं कर पाए। कम से कम बच्चों को एक खिला देते हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ कर देते। पुरानी बात है ये 2016 की, तब बायोमेट्रिक्स नहीं था। तो पॉइंट ये है कि समय रहते बदलना बहुत जरूरी है। यदि आपको बने रहना है तो समय रहते बदलना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि तुमने जो पिछला जो तुम्हारी सफलता है असफलता है उनको भूल जाओ। अब अपने आप को बदलो कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं ये गलतियां कर रहा हूं और ये गलतियां मैंने पहचान ली, इनको मैं दोबारा नहीं करूंगा। बदल लो अपने आप को। तुम नहीं बदलोगे, बार बार वही काम करोगे तो बार बार वही परिणाम आएगा बेटा, ठीक है। तो बदलाव भी जरूरी होता है जिंदगी में। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।